कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाते हैं, हम दिल को कभी समझाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। सो ये जो सॉन्ग था ये आप लोगों के लिए था, ओके, बिकॉज मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम आप प्लीज़ सॉन्ग ऐड कीजिए। तो लीजिए, हाजिर है आप लोगों के लिए सॉन्ग, ओके। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पे मैं सॉन्ग भी दूंगी आप लोगों को कि आपके पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली कौन से सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या कौन से उनकी जो दिल की बातें हैं जो उस सॉन्ग से निकल के आ सकती है, वो सॉन्ग्स आज आपको मिलेगी, ओके। सो खुश हो जाओ गाइस, ओके। आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से ही मैं ला रही हूँ सॉन्ग्स फिर से, बिकॉज मैं अपने प्रीवियस वीडियो में, बहुत पहले के वीडियोस में सॉन्ग ऐड किया करती थी, बट किसी वजह से हो नहीं पाया था कंटिन्यू। तो मैंने सोचा कि जब आप लोग इतना कह रहे हो, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो क्यों ना फिर से ऐड किया जाए, ओके। सो आज की जो रीडिंग है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं रात में, ओके। इसके पहले मैंने भी इसी टॉपिक पे वीडियो डाला था, बट आप लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मैं इसी टॉपिक पे एक पिक कार्ड लाऊं, तो लीजिए, हाजिर है आप लोगों के लिए। तो ये है कार्ड नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, ये है कार्ड नंबर 2 इंटीग्रेशन, ओके। कार्ड नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ड नंबर 2 इंटीग्रेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों देख सकते हो, और चाहे आप लोग मैरिड कपल्स हो या सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, कोई क्रश है, कोई भी, ठीक है। जिनके माइंड में भी जो पर्सन है, ये सबके लिए है, आप लोग सब देख सकते हो। मैं बार बार क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, ओके। एंड ये टाइमलेस है, तो कभी भी आप इसे देख सकते हो, ओके। सो यहाँ पे मैं आज आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स को बताऊंगी कि वो रात में क्या सोचते हैं आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, उनके दिल की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ओके। सो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है किसी भी टॉपिक में, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, और बन जाए फैमिली का हिस्सा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो गाइस, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या रहते हैं, ठीक है। उनके थॉट्स क्या हैं एट नाइट आपके लिए, सिचुएशंस क्या हैं, एंड उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, तब तक आप लोग थोड़े से पॉजिटिव रहो एंड मैनिफेस्ट करो एंड प्रेयर्स करो, एंड थोड़ा सा फोकस बनाओ अपने पार्टनर को, ठीक है। फोकस करने की कोशिश करो ताकि एनर्जीज कलेक्ट हो पाए अच्छे से, ओके। हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। हो सकता है कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टेम्परेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए रात में, देखते हैं। तो साइंस यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। फायर साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। एंड और भी साइंस में बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है, जो कार्ड निकलेंगे। तो
क्या है उनकी फीलिंग्स। देखो सबसे पहले तो लग रहा है कि उनकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में, या फिर बहुत जल्द आप दोनों के कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 3+1 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक था, वो खुलने वाला है, ओके, या फिर आप अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो, ठीक है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उनकी फीलिंग्स क्या है, देखिए मैं बताती हूँ आप लोग को। आपके जो पार्टनर है ना, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं। रोज़ रात को वो यही सोचते हैं कि आपके लिए उन्हें कुछ एक सॉलिड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है डिफेंसिव होते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ सोचते हैं, ठीक है, मानो रात में सोच रहे हैं, सोचते सोचते क्या होता है कि ये डिफेंसिव हो जाते हैं फिर से, कि नहीं 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 आना है, नहीं करना है, रिकनसाइल नहीं होना है, ठीक है। और उस चीज़ से फिर वो हट जाते हैं, उस थॉट से वो निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब उस थॉट को वो कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, ठीक है। कोई भी वजह से हो सकती है, ठीक है। ये वजह आप लोग को ऑलरेडी पता होगी, थर्ड पार्टी हो सकता है, उनके मन के खुद के फियर्स हो सकते हैं। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ये दबा के रखते हैं, इमोशंस को अपने आप को दबा के रखते हैं, डर में रहते हैं, फियर्स में रहते हैं, ठीक है, पास्ट गिल्ट्स में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आपकी तरफ डिसीजन ले, ठीक है। ये रोज़ रात को सोचते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ, कि एक सीरियस डिसीजन लेना चाहिए आपकी तरफ या कुछ करना चाहिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि पहले सिचुएशंस में बैलेंस आए, फिर ये आपकी तरफ आए, ठीक है। हो सकता है कि इनके लाइफ में इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ पे ये रह रहे हैं, इनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ ये खुश नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत उदासी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये अकेले हैं लाइफ में, ठीक है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की हो, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये लाइफ में अकेले हैं, ठीक है, इनको कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है। तो ये चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड वे में ज़िंदगी चले, ठीक है, एक बैलेंस आए लाइफ में, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर उस डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब और भी कार्ड्स देखते हैं कि क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो रात में बहुत ज़्यादा सोचते बहुत हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तड़पते भी होंगे, या बहुत ज़्यादा उनके माइंड में ये थॉट आता है कि वो क्यों मूव ऑन हो गए, वो क्यों सेपरेशन में आ गए आपके साथ, वो क्यों आपको इस तरह से छोड़ के चले गए, जबकि उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स की तरह, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ के चले गए। और जब वो आपसे दूर चले गए, आपको छोड़ के चले गए, तब उन्हें एहसास हुआ, तब उन्हें पछतावा हुआ, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अब अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उस चीज़ को बैलेंस में कैसे लाएंगे, पहले की तरह सब कुछ ठीक वो कैसे करेंगे, यही सब वो प्लानिंग करते हैं, यही सब वो सोचते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है उनके अंदर। हो सकता है कि जैसे इंसान ये पहले थे अब ऐसे नहीं रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स थी, हो सकता है कि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार नहीं था, ठीक है। ये पर्सन थोड़े से रूड थे, प्रैक्टिकल थे, और इतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं था इस पर्सन के अंदर जब आप दोनों के इनिशियल डेज में कनेक्शन चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सिचुएशंस आगे बढ़े, फिर जब ये मूव ऑन हो गए, जब ये सेपरेट हो गए आपसे, तब इनको रियलाइज़ होने लग गया, तब इनकी अवेकनिंग होने लग गई, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है। और भी देखते हैं। पास्ट लाइफ, ओके। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है आपने ऑलरेडी कन्फेस किया हो, आपको भी ऐसा लगता है ना, आपके पार्टनर को भी लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, ओके। एंड ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये अभी कुछ कार्मिक लेसन्स या कार्मिक रिलेशनशिप्स में है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा लवर के साथ हो या मैरिड हो गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फैमिली के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अपने कुछ कार्मिक लेसन सीख रहे हैं, कुछ कार्मिक इश्यूज़ को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें वो पूरा कर रहे हैं। द सोर्स आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में ये सोचते हैं, एसो वॉन्ट्स का कार्ड है ये, ठीक है। डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने का सोचते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, कुछ थॉट्स को लेके अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक टाइम पे ये सोचते हैं कि इनको आ जाना चाहिए, फिर ये सोचते हैं कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो भी गलतियाँ हो वो ठीक नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो हमेशा
जो नेगेटिव चीज़ होती है उन्हें ये चुन लेते हैं, ठीक है, उनमें ही ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। और अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, फैमिली बीच में आ रही है, या फिर उनकी अलग से मैरिड लाइफ है, तो उनमें भी थर्ड पार्टी के बीच में ये समझौता कर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको ना चुन के उनके साथ ही ये दुख में भी जी रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस, इनको आपकी वैल्यू पता है, ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंस इन्हें पता है, इन्हें पता है कि आपकी एग्जिस्टेंस इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन ब्लॉकेजेस भी है साथ में, ठीक है, मतलब इस चीज़ को ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इनको जो चाहिए ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इसी के बारे में ये सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें रात में ड्रीम्स आता हो, ठीक है, या फिर इनको नींद नहीं आता है, मिडनाइट में नींद टूट जाती है, बुरे सपने आते हैं, आपके कनेक्शन को के बारे में सोचने लग जाते हैं नींद से उठ कर ही, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है। चलिए और कार्ड देखते हैं। फ्रेंडलीनेस, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने प्यार को इजहार करे, वो रात में आपके साथ सोचते हैं, मे बी डे ड्रीमिंग करते हैं, ओके, एंड जो आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया था उसे वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उस पल को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों की रिलेशनशिप चले। द रेबल, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस को दबाया हुआ है, और इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि जानबूझ के इन्होंने अपने इमोशंस को दबाया हुआ है। हीलिंग, तो ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक है, रात में बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे ये, ठीक है, डेफिनेटली बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, एंड ये हीलिंग से गुजर रहे होंगे, या फिर ये हील होना चाहते होंगे किसी न किसी पास्ट गिल्ट से। फिर है स्लोइंग डाउन, ठीक है, तो ये फ़िलहाल के लिए सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है बहुत स्लो है, ठीक है, मतलब सोचते हैं तो सोचते ही रहते हैं, फिर दूसरे दिन तक वो जो फीलिंग है आगे बढ़ने की ये कम कर देते हैं। हो सकता है कि ये मैसेज टाइप करते हो, टाइप करके भी डिलीट कर देते हूँ, कॉल लगाने जाते हूँ, फिर कॉल लॉक से ही वापस आ जाते हूँ, ठीक है, इनकी ऐसी एनर्जी है। फिर ये सेलिब्रेशन, आपके साथ इन्जॉयमेंट चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली इनके रात में जो ट्रस्ट, ये शायद डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ये अभी भी होपफुल हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेके, लेकिन ये खुद नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ये डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने आप से। तो रात में ये पॉजिटिव साइड्स को भी याद करते हैं, नेगेटिव साइड्स को भी याद करते हैं, उन पल को भी याद करते हैं जो आपने साथ बिताया है, वो होपफुल भी रहते हैं, लेकिन साथ में उन्हें खुद आगे बढ़ने से डर लगता है, उन्हें खुद आपके तरफ आने से डर लगता है। अब ये डर किसी भी वजह से हो सकता है, शायद इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है, तो उन्होंने रियलाइज़ किया है कि उनकी गलती क्या है, इसके वजह से वो डरते हैं आपकी तरफ आना, या रिकन्सिलिएशन, ठीक है, ये सबसे डरते हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से डरते हैं, या इनकी जो पर्सनल लाइफ है उससे कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव देखते हैं उनका, उसके बाद पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। मुझे लग रहा है डेफिनेटली रात में इनको नींद तो नहीं आती होगी, या फिर अगर आती भी है तो बीच बीच में टूटती भी होगी, ओके, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उथल पुथल से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं इनकी, दिख रही है मुझे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, ठीक है। तो जो भी अभी कन्फ्यूजन्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी इनकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, या फिर इनको अगर इनके अंदर ईगो भी हो सकता है, इनकी ईगो की वजह से भी आ नहीं रहे हैं आपके पास, तो इनकी जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, या सराउंडिंग्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इनका जो ईगो है सब कुछ खत्म होगा, इनके अंदर क्लैरिटी आएगी, ओके, डिसीजन लेने का पावर आएगा, क्लैरिटी आएगा, एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं ये, एंड आपके साथ ये न्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, विद इन 2 वीक्स, 2 डेज, 2 मंथ्स और इवन 2 मिनट्स, बट रिकन्सिलेशन में टाइम लगेगा। लेट मी टेल यू, रिकन्साइल होने में टाइम लगेगा, ये इस पर्सन को कमिट करने में टाइम लगेगा, डेफिनेटली बहुत स्लो एनर्जी है इनकी, ओके। तो अब उनके पर्सनल मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सो सबसे पहले मैसेज देखते हैं।
यहाँ पे सारे साइंस ही मौजूद है, ठीक है। अर्थ साइन भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और फायर, एयर, वाटर, सारे साइंस ही मौजूद है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप दोनों के कनेक्शन में, डेफिनेटली आप लोग की सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, ठीक है। सोलमेट्स आप लोग हो सकते हो एक दूसरे के, हाई लेवल सोलमेट्स। सबसे पहला मैसेज है, दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये एक सॉन्ग है, दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। जैसे मैंने कहा कि पहले इनके अंदर उतना ज़्यादा लव फीलिंग्स इमोशंस नहीं थे आपको लेके, लेकिन ग्रेजुअली वो चीज़ इंक्रीज़ हुई इनके अंदर, ठीक है। एंड अब इनको ट्रू लव है आपके तरफ, ठीक है। पहले ही सॉन्ग आ गया, ओह माय गॉड, फिर से सॉन्ग आ गया, चांद छुपा बादल में। तो 2 लाइन गाती हूँ, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान, सीने से लग जा तू। ओके, सो ये दोनों सॉन्ग ज़रूर सुनना, ओके। ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स है बट बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। इनके अंदर आपके पार्टनर के कुछ और मैसेजेस हो सकते हैं। फिर मैसेज है, आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डिस्टाइंड, आई नो राइट। तो देखिए, ट्रस्ट का भी कार्ड आया था, डेफिनेटली ये डिस्टिनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड उन्हें विश्वास है इस प्यार के ऊपर। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच। सो रात में रोमांटिक फीलिंग्स भी आती है इनको, ओके। फिर मैसेज देखते हैं और भी। सो है, आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट to achieve my dreams, give me some time and trust me, I will never let you down, my sunshine, my baby। सो ये कहना चाहते हैं कि ये शायद अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा काम करें, करियर पे बहुत ज़्यादा काम करें, तो इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये वापस ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में जब ये स्टेबल हो जाएंगे। फिर है, थॉट दैट वी आरंट मीन टू बी ईच अदर बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंसेज, बट यू नो वॉट, आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक, बट माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन। डेफिनेटली मैंने कहा था कि ईगो बीच में आ रही है इनके। पहले इन्हें ऐसा लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कार्मिक हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता इन्हें रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ओके। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के थ्रू। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर इंटीग्रेशन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या रहते हैं नाइट में, ओके, आपके लिए, एंड उनके मैसेजेस भी देखेंगे। सो अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों को शायद अपने लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। आप दोनों को कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि इम्बैलेंस्ड है अभी, जहाँ तक मुझे दिख रही है, ओके। इस इम्बैलेंसेस की वजह से शायद रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। उस रास्ते पर है बैलेंस होने के, बट पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुई है, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए अपने पार्टनर की तरफ, ताकि एनर्जीज कलेक्ट हो। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ओके। इन यान की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हो, दोनों की थॉट प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। सो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। और भी कार्ड्स निकालते हैं। स्ट्रेंथ, लियो, ठीक है, लियो प्रोमिनेंट उनके चार्ट में या उनका साइन हो सकता है, आपका हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी बहुत है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो साइंस यहाँ पे फायर साइन है, अर्थ साइन है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, पाइशिस है, कैंसर है, ठीक है। ये कुछ साइंस मुझे दिख रहे हैं। अभी और भी कार्ड्स निकालेंगे तो वहाँ पे भी साइंस और बता दूंगी मैं आप लोगों को। सो क्या है इनकी फीलिंग्स? सो इनकी फीलिंग्स सबसे पहले तो ये है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे रात की इनकी फीलिंग्स यही रहती है, ठीक है।
कि ये आपके लिए फ्यूचर देखते हैं, कुछ प्लानिंग्स इनकी चल रही है एंड ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं ये पर्सन, यानी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, पूरे स्पीड के साथ आना चाहते हैं और ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं और ये पर्सन अपने पेंटिकल्स में काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब डेस्टिनी हम दोनों को साथ मिलाएगी। हो सकता है कि आप दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो आप लोग, जिसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो एंड इस पर्सन को आपसे मिलना है। मेन जो मुझे ऑब्स्टेकल दिख रही है आप दोनों के बीच वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस ही मेन ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन एक तो दो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं या दो चीज़ों पे एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। हो सकता है करियर हो, पढ़ाई हो, स्टडीज़ हो, फैमिली इश्यूज़ भी हो, ठीक है। एंड वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए वेट करते हैं, ठीक है। वो उस समय का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों फेस टू फेस मिल पाओ और वो चाहते हैं कि जो ये सेपरेशन का फेस है ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं एंड रात में यही सोचते हैं। हो सकता है कि एंजल्स को प्रे करते हों या गॉड को प्रे करते हों, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी पता है आप दोनों के कनेक्शन की गहराई में। हो सकता है कि इन्हें पता हो कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, या इन्हें थोड़ा सा स्पेशल लगता है आप दोनों का कनेक्शन, या कुछ सोल कनेक्शन इन्हें फील होता है, ठीक है। ये जो इंसान है ना, ये इंसान फियर्स, डाउट्स, कन्फ्यूजन में भी है। हो सकता है कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं इनके लाइफ में या फिर आपने इनको हर्ट किया है या वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में वापस वो स्ट्रेंथ आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ थी पहले वो कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। तो रात में ये सोचते हैं कि कैसा एक चमत्कार, एक मिराकल हो जाए, एक गॉड की तरफ से कुछ एक पहिया घूम जाए कि आप दोनों की जो स्ट्रेंथ, जो होप्स जो कम हो गई, जो आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में डरते हो, जो कन्फ्यूजन्स रहती है वो ख़त्म हो जाए और एक स्ट्रेंथ आए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ठीक है। रात में यही सोचते हैं कि कुछ डिवाइन की तरफ से हो, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से इन्हें कुछ गाइडेंस मिले, डिवाइन की तरफ से कुछ इन्हें साइंस मिले जिनकी वजह से ये कंफर्म हो पाए और ये आपकी तरफ बढ़ पाए, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स दिख रही है। अभी और भी फीलिंग्स देखते हैं। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोगों के साथ भी ये मैच होती है, तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ मैच हो रही हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भी फीलिंग्स हैं, ओके। सो डोंट वरी, आपके पार्टनर के ही फीलिंग्स हैं आपको लेके। पैशनेट तो है ये इंसान। हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा आपके लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं, ठीक है। ये स्टेबल इंसान नहीं दिख रहे हैं मुझे, ओके। फैमिली तो चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। पार्टिसिपेशन, देखिए आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कनेक्शन ग्रो करना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों के पिलर्स जो हों, जो नींव हो कनेक्शन की, वो स्ट्रांग रहे। हो सकता है कि आप दोनों की जो नींव है वो कहीं ना कहीं टूट सी गई है, आप दोनों को ऐसा फील होता है कि ये टूट रही है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जो पिलर्स है, जो नींव है कनेक्शन की, वो स्ट्रांग हो, बेस स्ट्रांग हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है 1111। हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर्स दिखते हो, फेदर्स दिखते हो, बटरफ्लाइज दिखते हो, आपके पर्सन को भी दिखता होगा डेफिनेटली, या फिर अभी तो दिख ही रहा होगा। कंट्रोल, ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश किया होगा इन्होंने, या फिर आपकी भी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप भी अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते थे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये अगर डोमिनेट करेंगे इस कनेक्शन को तभी ये इंसान वापस आएंगे। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। बट अभी अपने फीलिंग्स को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक्सपीरियंसिंग, डेफिनेटली ये इंसान वेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, मैं ये बता दूँ। कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इन्होंने लिया है। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है तो कहीं ना कहीं इनर वॉइस को ये सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन्हें गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की तरफ से। अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप लोग ट्विन जर्नी में हो और इनर वर्क कर रहे हो, या फिर सोलमेट जर्नी में हो, सोलमेट्स हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं आपकी इनर वर्क एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही है। स्लोइंग डाउन, ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है। आना चाहते हैं और आने का सोच रहे हैं, इन द सेंस की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आएंगे आपके तरफ। एंड अपने वर्क पे भी ये फोकस कर रहे हैं ये पर्सन। देखते हैं और भी कार्ड्स।
द मास्टर, डेफिनेटली ये अपने पावर में नहीं है इस टाइम, जो ये इस पावर में आना चाहते हैं, इस पावर में आके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं एंड एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। टर्निंग इन, डेफिनेटली ये अपने मन को शांत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि रात में बहुत पीसफुल वे में ये सोचते हों, एक आइसोलेटेड जगह में आराम से आप दोनों के कनेक्शन को एनालाइज करते होंगे, ठीक है, कि क्या पॉजिटिविटीज़ है, क्या नेगेटिविटीज़ है इस कनेक्शन की, या इस कनेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। वी आर द वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड की तरह मानते हैं ये, आपके बिना ये इनकम्प्लीट फील करते हैं। रात के थॉट्स इनके यही रहते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं, एक तो एज डिफरेंस भी हो सकता है, तो ये देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, इस कनेक्शन की असलियत क्या है, यानी आपको आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अधूरा अकेला महसूस करते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अपने लाइफ में। हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है इनके अकॉर्डिंगली, कुछ काम नहीं बन रहा है, करियर में इंस्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है अपने लाइफ में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एंड फिर इन्होंने आपको भी कहीं ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक पीसफुल वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है इस कनेक्शन की, कहीं ना कहीं उन्हें भी महसूस होने लग चुका है। थंडरबोल्ट, उनके लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये अपने दिमाग अपने दिल से लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपने ही थॉट्स में, ओके। एंड आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये इंसान पीस में नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन होपफुल हैं, इस कनेक्शन को एनालाइज करना चाहते हैं टाइम लेके, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए उनका नेक्स्ट मूव देखते हैं, आपके लिए क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। एक बैलेंस तो वो चाहते हैं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों की बन नहीं पाती है, दोनों की ही सेम एनर्जीज दिख रही है मुझे, दोनों की ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। सो फिलहाल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लिए टाइम लेंगे, ठीक है, अपने लिए टाइम लेंगे ये पर्सन, किसी किसी चीज़ से निकलेंगे। अगर इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जहाँ पे ये खुश नहीं हैं, उस चीज़ से ये मूव ऑन होंगे, जो स्टक एनर्जी में है उससे ये निकलेंगे, अपने पावर में आएंगे, अपने स्टेबिलिटी की तरफ ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे पहले तो ये इंसान अपने लाइफ को बैलेंस करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ये आपको कमिटमेंट देंगे या आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत इंस्टेबिलिटी है, इनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खुद ये अपने पावर में नहीं है। तो जब ये अपने पावर में आएंगे, जब एक स्टेबल पोजीशन पे आएंगे और जहाँ पे ये जब सब कुछ इनके पास होगा, पूरे तरीके से सक्सेसफुल होंगे, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, ओके। अभी के लिए थोड़ा सा ये पर्सन टाइम लेंगे जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा प्राइड में भी रहते होंगे, ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आएंगे एक पोजीशन हासिल करने के बाद आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए देखते हैं पर्सनल मैसेजेस क्या है। फैमिली तो देखते हैं आपके साथ, प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो अगर डिले भी होगा तो ये आपको सॉलिड ऑफर देंगे, ठीक है। डिले करेंगे लेकिन सॉलिड देंगे, मतलब जो ये कहेंगे वही ये निभाएंगे भी, ऐसा फिर इन एंड आउट वाला सिचुएशन नहीं आएगा आप दोनों के बीच। तो देखते हैं, आवर टाइम अपार्ट इज़ ओनली टेम्प्रेरी, इट विल एंड सून। तो कहना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच सेपरेशन है वो थोड़े ही समय के लिए है, बहुत जल्द ख़त्म होगा। फिर है फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़, ओके। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी अपने काम पे, अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं। फिर आई मिस यू, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये पर्सन, रात में बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि रोज़ रात में इनको याद आती है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, एंड ये एनालाइज करने लग जाते हैं। फिर इनको नींद नहीं आती होगी। आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी भी वजह से, ओके। और भी मैसेज देखते हैं। आई
am not stable in my life till now and I think that I am not enough capable for you. Would you accept me like this? देखिए मैंने आपको क्या कहा था, स्पेसिफिक मैसेज है कितना ज़्यादा। ये अपने लाइफ में स्टेबल नहीं है एंड ये इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, इनफ कैपेबल नहीं है आपको खुश रखने के लिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे हैं क्या आप उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, अगर ये लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो, ठीक है। मतलब ये शायद आप उन्हें एक्सेप्ट करो लेकिन उन्हें ऐसा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। फिर आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट, आई वॉन्ट टू हग यू टिल यू एंड मी हील्स फ्रॉम आवर पास। डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं एंड वो आपको हील करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं एंड उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ से ही हील हो जाओगे, ओके। सो अब सॉन्ग देखते हैं कि वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। इससे पहला है सॉन्ग है तुम ही हो, ओके। ये सॉन्ग ज़रूर सुनना, उसके लिरिक्स ज़रूर देखना। चाहूँ मैं या ना, ठीक है। तो ये दो सॉन्ग्स सेम ही मूवी का गाना है, ये दोनों सॉन्ग ज़रूर सुनना आप लोग। थोड़े कन्फ्यूजन्स है, उलझन में है ये पर्सन एंड ये चाहते हैं कि आप इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, उलझने हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करो एंड शायद आप करते भी हो एंड उनके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, ठीक है। आपको वर्ल्ड की तरह मानते हैं वो, अपना सब कुछ मानते हैं वो। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायलचू।